एमसीडी के दंगल में जारी है धामी की धमक, शाहदरा में किया जोरदार रोड शो। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूके SSSC के माध्यम से हुई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग से कराने के निर्णय पर उठाए सवाल। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पद। स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। कोटद्वार में ओवरलोडेड वाहनों पर चला प्रशासन का डंडा, 15 वाहनों का काटा गया चालान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां संत समाज ने धामी सरकार की तारीफ की है। धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई है। ये साहस सिर्फ युवा धामी में है, ये उन्होंने कहा। देवभूमि के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मांतरण के आतंक पर धामी की ये रोक है। हर राज्य में ऐसा कानून बनना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो मुनि चिन्मय आनंद शंकराचार्य ने तारीफ की है। महामंडलेश्वरों ने भी धामी सरकार की तारीफ की है। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, संत समाज ने धामी सरकार की तारीफ की है। धर्मांतरण कानून को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई है। ये साहस सिर्फ युवा धामी में है, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि के लिए कानून बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मांतरण के आतंक पर धामी की ये बड़ी रोक है। हर राज्य में ऐसा कानून बने, ये उन्होंने कहा। साथ ही आपको बता दें कि मुनि चिन्मय आनंद शंकराचार्य ने भी तारीफ की है। महामंडलेश्वरों ने भी धामी सरकार की तारीफ की है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मतलब है सबकी निजता का परिवर्तन, किसी को जड़ों से काट देना, किसी मां को ही बदल देना। यार ये तो ऐसा है बिल्कुल। इसलिए ये ऐसा अधिकार किसी को भी नहीं है। किसी धर्म और संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। धार्मिक पहचान का परिवर्तन अर्थात अपने आप का परिवर्तन है। जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे समाज सुरक्षित रहेगा, समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा। और फिर किसी को छल से, बल से या कोई दल से इस तरह के काम करे, यह कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तभी है जब हम मिलकर समाज में अपने संविधान में जो कहा है उसके अनुरूप चलें। संविधान ही इस देश का समाधान है। दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि जबरदस्ती धर्मांतरण निश्चित रूपेण मानिए ये हिंसा है, हत्या है, पाप है और अपराध है। दिस इज ए इमोशनल क्राइम। और साथ ही साथ दिस इज टू मी कन्वर्जन इज ए वायलेंस। और किसी के साथ हिंसा आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो अधिकारों की हो, चाहे आप उसकी संस्कृति की और संस्कारों की हो, नहीं कर सकते। इसलिए जो आज बनाया गया है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम हुआ है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मतलब है सबकी निजता का परिवर्तन, किसी को जड़ों से काट देना, किसी मां को ही बदल देना। यार हमारा जीवन भावनात्मक है। हम सब पदार्थों से, व्यक्तियों से, स्थान से, भावना से जुड़ते हैं। और उस सब भावना में सबसे ज्यादा भावना हमारे धर्म में होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो धार्मिक व्यक्ति उस धर्म के ईश्वर या गॉड या अल्लाह के साथ, उसकी पराशक्ति के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब उस भावना को हम आहत करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उस भावना का लाभ लेते हैं और बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना, यही सच्चे सेक्युलरिज्म है। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके ये भावनाओं की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म का उदात्त उदाहरण दिया है। हम सब प्रेम सरकार को आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः धामी जी को हम आशीर्वाद देते हैं। हम ये विनती करेंगे सभी राज्यों की सरकारें इसका अनुकरण करके रक्षण का कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धर्मांतरण कानून बनाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है।
जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को गुमराह करके उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जहां आपने देखा होगा श्रद्धा जैसा कांड से पूरे देश हिल गया है। इस कानून की वजह से हमारे बच्चों को कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक कदम है। अन्य प्रदेशों को भी ऐसा ही कठोर कानून अपने राज्यों में बनाना चाहिए। हमारा जीवन भावनात्मक है। हम सब पदार्थों से, व्यक्तियों से, स्थान से, भावना से जुड़ते हैं और उस सब भावना में सबसे ज्यादा भावना हमारे धर्म में होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो धार्मिक व्यक्ति उस धर्म के ईश्वर या गॉड या अल्लाह के साथ, उसकी पराशक्ति के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब उस भावना को हम आहत करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उस भावना का लाभ लेते हैं और बल से या कपट से धर्मांतरण करते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना, यही सच्चे सेक्युलरिज्म है। उत्तराखंड सरकार ने ये विधेयक पास करके ये भावनाओं की रक्षा के लिए सेक्युलरिज्म का उदात्त उदाहरण दिया है। हम सब प्रेम सरकार को आशीर्वाद देते हैं। विशेषतः धामी जी को हम आशीर्वाद देते हैं। हम ये विनती करेंगे सभी राज्यों की सरकारें इसका अनुकरण करके रक्षण का कार्य। आगे बढ़ेंगे। डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने इकबालपुर शुगर मिल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में जितना स्टॉक बताया जा रहा है उतना नहीं है और सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि मिल के जितने गोदाम बंद हैं उनकी चीनी बोरी की रीकाउंटिंग की जाए। उसी क्रम में कार्रवाई चल रही है। जिला अधिकारी ने बताया कि 3 या 4 दिन में काउंटिंग पूरी की जाएगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इकबालपुर शुगर मिल का प्रकरण काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और लगभग 142 करोड़ रुपए के आसपास इनका किसानों का भुगतान बाकी था। किसानों की तरफ से ये भी शिकायत मिली और पूर्व में मेरे द्वारा भी माननीय हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था और ये मेरे द्वारा भी आशंका व्यक्त की गई थी कि जितना स्टॉक शो किया जा रहा है उतना संभवतः है नहीं। और बाद में किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई। फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए ये आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन से यहाँ बंद हैं उसकी एक बार ही रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है और चूंकि एक एक बोरे बड़े ही बेतरतीब ढंग से रखे हैं तो एक एक बोरों को उतार के उनकी काउंटिंग की जा रही है। इट विल टेक 3 or 4 days। उसके बाद ही हम आपको ये स्पष्ट कर पाएंगे कि कितनी शॉर्टेज रही है गोडाउन में। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पुलिस की अचानक कार्रवाई से क्षेत्र में कार्य करने वाले कबाड़ियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली, ज्वालापुर और थाना बहादुराबाद क्षेत्र के कबाड़ियों का सत्यापन करते हुए कबाड़ियों के गोदाम खंगाले गए, जिसमें 6 कबाड़ियों का चालान करते हुए एक कबाड़ी का गोदाम सील कर 10,000 जुर्माना वसूला गया। साथ ही सभी कबाड़ियों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया और न लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस अभियान को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में आगे भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। जसपुर में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाना भारी पड़ सकता है। प्रशासन धार्मिक स्थानों पर चेकिंग कर कार्रवाई कर रहा है। क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में शिकायतें मिल रही थी कि धार्मिक प्रतिष्ठानों पर लाउड स्पीकर से आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद जसपुर में पुलिस अभियान चलाकर लाउड स्पीकर न बजाए जाने की हिदायत और चालानी कार्रवाई कर रही है।
शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि धार्मिक प्रतिष्ठानों पर ये लाउड स्पीकर से आवाज़ें आ रही हैं सुबह शाम और अन्य समय पर भी। तो इसको देखते हुए जसपुर थाने की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है और जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग हो रहा है, एम्पलीफायर यूज़ हो रहे हैं, इन सब के हम लोग इनको उतरवा रहे हैं और इसमें साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए फ़िलहाल तो इसमें चालानी कार्रवाई ही की जा रही है, थोड़ा समझाकर और चालानी कार्रवाई करके हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होती तो और इसमें कठिन कार्रवाई की जाएगी। तो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर कार्रवाई की जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है। शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन इसके लिए चेकिंग अभियान भी चला रहा है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग की भर्ती नियमावली समेत तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बात की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। उत्तराखंड में लगातार जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले यूके और अब लोक सेवा आयोग में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सवाल उठाए हैं। क्या लगता है कि भर्ती परीक्षा उत्तराखंड में अब केवल भ्रष्टाचार ही हो चुका है? देखिए, देखने को तो यही मिल रहा है, लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब भ्रष्टाचार सामने आ रहा है तो उसका संज्ञान ले, उसकी जांच कराए, उसमें सुधार करे और आने वाले समय में लोग भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न कर सकें, ऐसा कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। आज भी आपने कई तथ्य रखे हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, क्या कुछ वो तथ्य थे? देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्ती होती है 2015 में। उनकी नियमावली है, अगर 1 से 5 पद हैं तो 5 गुने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, 6 से 10 में 4 गुने और 11 से ऊपर 3 गुने। तो अनुसूचित जनजाति का एक पद था प्रवक्ता का, जिसमें 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, उन्होंने 8 लोगों को बुलाया और इंटरव्यू में उसे ज़्यादा नंबर देकर 8वें को सेलेक्ट कर दिया, जो कि साफ साफ भ्रष्टाचार को प्रदर्शित कर रहा है। ACF की परीक्षा में एक छात्र ने अपनी कॉपी निकाली तो 17 नंबर काट कर कम गए हैं उसके, साफ ओवर राइटिंग दिख रही है, जो कि उनकी नियमावली कहती है कि ओवर राइटिंग नहीं हो सकती है। बाहर जो मार्कशीट भरी जाती है उसमें भी कटिंग है, अंदर भी नंबरों की अलग अलग कटिंग है। उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए उस परीक्षा की, और जो समय अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो अभी JEE की परीक्षा है उसमें 5 गुने लोगों को बुलाना जो है नियम विरुद्ध है। 3 गुने लोगों को बुलाना चाहिए था, 5 गुने लोगों को बुलाया है। और जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें रोल नंबर के साथ साथ नाम और पिता का नाम, एड्रेस भी होना चाहिए, जिससे पता चले कि कौन लोग निकल रहे हैं, भ्रष्टाचार है या नहीं है। वो भी उन्होंने नहीं किया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि निगरानी कमेटी बने, पहले तो फॉरेंसिक जांच हो, उसकी जो भर्तियों का घोटाला हमने रखे हैं उनकी जांच हो, और उसे निगरानी कमेटी बनकर आगे जो है कि परीक्षाएं कराई जाएं। और लोक सेवा आयोग ने जो समूह गौ की परीक्षाओं में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ 10th+12 एजुकेशन उत्तराखंड का, तो 10th+12 एजुकेशन उत्तराखंड हटाया जाना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही रहना देना चाहिए, क्योंकि 10th+12 की एजुकेशन पूरे देश भर के लोग, विदेशों से भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, तो उत्तराखंड के युवाओं के अधिकार में डाका डालने का काम नहीं करना चाहिए। शीतकालीन सत्र में भी आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार का तो कहना है कि वो निष्पक्ष परीक्षा करा रही है, तमाम यूके में कार्रवाई हुई है, सजा तक पहुँचाने का काम किया गया है। तो क्या लगता है कि संतुष्ट क्यों नहीं विपक्ष हो पा रहा है? देखिए, यूके में सरकार ने अपनी और STF की खूब पीठ थपथपाई, लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर गैंगस्टर जैसे मुकदमों में जिन पे लगे उनकी जमानत हो गई, 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो गई। तो सरकार की पोल खुल के सामने आ गया, STF का काम सामने आ गया। फॉरेस्ट भर्ती में भी सरकार ने पीठ थपथपाई, 17 लोगों पर मुकदमा किया, लेकिन वो कंपाउंड कर आ गए केस को हाईकोर्ट से। सरकार के वकील सोए हुए हैं, 25 लोग जमानत हो गई। जमानतियों के वकील कहते हैं कि सरकार के वकील खड़े ही नहीं होते। तो जिन वकीलों को सरकार लाखों रुपया महीना दे रही है और वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों में खड़े नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद सरकार से कर सकते हैं और कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये यूके घोटाले की जांच की पर्दाफाश हो गया कि 3 महीने में 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो गई। तो आपकी क्या मांग है, किस तरह की परीक्षा होनी चाहिए? देखिए, निगरानी कमेटी बननी चाहिए और उनकी देखरेख में होनी चाहिए, सर्वदलीय होनी चाहिए। उसके साथ ही जिन परीक्षाओं पे संदेह और सबूत है उनकी जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ये थे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में एक निगरानी कमेटी बने जो तमाम परीक्षाएं जो हो रही हैं उस पर अपनी नज़र रखे और ऐसे में निष्पक्ष परीक्षा जो है उत्तराखंड में कराई जा सके। प्रशासन की सतर्कता के बावजूद आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। खटीमा के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में बस सड़क हादसा हुआ जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं दूसरी ओर कुटरा गांव में एक ऑटो के पलटने से 6 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं सीओ वीर सिंह ने बताया कि सिसई खेड़ा में एक अल्टो कार को बचाने के चक्कर में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। सिसई खेड़ा है तो यहाँ पे एक ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। उसमें एक सितारगंज की तरफ से एक आल्टो आई थी जो ओवर स्पीड में थी, उसको बचाने के चक्कर में बस वाले ने थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया जिससे उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। अभी तक जो बताए जा रहे हैं घायल, इसमें लगभग 6 घायल हैं, एक की डेथ बताई जा रही है। घायलों को खटीमा और सितारगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। खेड़ा में एक बस का दुर्घटना हुआ है जिसमें 6 लोग अस्पताल लाए गए, नागरिक चिकित्सालय खटीमा, जिसमें से एक को मृत अवस्था में लाया गया महिला को। बाकी 5 लोग जो लाए गए हैं वो सभी को उपचार कर दिया गया। कुछ उसमें गंभीर रूप से घायल है, कुछ मामूली रूप से घायल है, इन सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। इसके अलावा कुटरा क्षेत्र में एक टेम्पो पलटने के कारण 6 लोग और घायल आए थे, उनका भी सभी का इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में कर दिया। हमारे यहाँ पर 6 मरीज आए थे जिसमें एक ब्रॉड डेड है, एक लेडी, 5 अभी स्टेबल हैं। और एक कुटरा में हमारे खटीमा में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें टेम्पो पलटा था जिसके 7 लोग घायल हुए जिनको यहाँ भर्ती करा दी और वो उनकी भी कंडीशन स्टेबल है। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में जिला अधिकारी के निर्देशों के बाद यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। यातायात पुलिस ने कई क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। पिक्चर पैलेस, टैक्सी स्टैंड और लाइब्रेरी टैक्सी स्टैंड के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। 15 से 20 वाहनों को टैक्सी स्टैंड पर खड़ा करने की अनुमति दी गई, बाकी वाहन कार पार्किंग पर खड़े रहेंगे। देखिए, एक बैठक लोकल स्तर पर यहाँ पे जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा रखी गई जिसमें टैक्सी और रिक्शा चालक और जो मॉल रोड पे विभिन्न तरीके के वेंडर्स हैं, कई लोग हैं जो उनकी समस्याएं हैं, किस तरीके से ये समस्या को सुधारे जाए, क्या क्या हम कैसे निराकरण करा जाए, कैसे हम नए सुझाव इसमें लेके कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। टैक्सी वालों से हमने निवेदन किया है कि जो आपकी एक्स्ट्रा टैक्सीज हैं वो आप किंग पार्किंग में वो करें। उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दी है और बोला है कि एक ऑफिस हमें वहाँ प्रदान कर दीजिए ताकि हम अपना सिस्टम वहाँ से भी चलाना शुरू करें। और मुझे उम्मीद है क्योंकि शहर हम सबका एक शहर है मसूरी और हम सबको मिलजुल के ही इसमें आगे कार्य करना है, तो मैं पूर्ण उम्मीद है कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। मसूरी में कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कि टैक्सी स्टैंड जो है किंगक्रैंग में बन गया है और वहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, तो वो उसको चालू करवाना है। तो टैक्सी यूनियन से हमने बात की और पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी दोनों जगह से कम जो है हमने कहा हम आपको 20-20, 25-25 गाड़ी का यहाँ पर देंगे, बाकी गाड़ियाँ जो है हमारी जो है किंगक्रैंग में रहेंगी। तो उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है ना। तो कुछ तो टैक्सियाँ वहाँ जाएंगी और बाकी जितनी नीड होगी वो यहाँ पर रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया। धामी ने छतरपुर और सैद उलाजाब समेत कई इलाकों में बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। धामी ने दिल्ली के मुनीरका में भी प्रचार किया। धामी ने तमाम राज्यों और निगमों में सत्तासीन बीजेपी के कार्यों और उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी दिल्ली नगर निगम चुनाव में स्टार प्रचारक हैं और उनकी जनसभाओं में अपार भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब हो कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एमसीडी के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां विभिन्न वार्डों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कई वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन एक नई मेट्रो अभी तक नहीं चला सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहल्ला सभा तक नहीं बना पाए, जबकि विधानसभा चुनावों में इसकी घोषणा की थी।
आगे बढ़ेंगे। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टिहरी सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन समस्या के समाधान करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद मसूरी आया हूं और मसूरी शहर की समस्याओं के समाधान का प्रयास करूंगा। मसूरी के लिए आपका तो रोप लाइन भी आ रहा है, काफ़ी विशेष हो रहा है। आई नो हमेशा मसूरी में मेन प्रॉब्लम यूज्ड टू बी द वाटर प्रॉब्लम, जो काफ़ी सॉल्व हुआ है। तो प्रॉब्लम तो हर जगह कभी ख़त्म नहीं होता है। जितना हो सके प्रॉब्लम को हम लोग सब मिलकर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में भीमताल के दूरस्थ क्षेत्र ओखल कांटा में ग्रामीणों का भरोसा प्रशासन से उठ गया है, जहां स्थानीय सरकार हादसों को न्योता देती सड़क की मरम्मत नहीं कर पा रही है। ग्रामीण अपनी जान खतरे में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। 26 किलोमीटर लंबे मुख्य ग्रामीण सड़क मोटर मार्ग की ये दुर्दशा है। 2008 में इसका निर्माण हुआ, जिसके बाद कभी दोबारा डामरीकरण तक नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने खुद इसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सड़क मरम्मत कराने का फैसला लिया है। और झाड़ी जब ऐसी आप देखेंगे कि 2 मीटर का स्पान भी हमारी सड़क पर नहीं बचा हुआ है, और जबकि सड़क की चौड़ाई हर जगह 10 मीटर लगभग सड़क की चौड़ाई है। इसमें पिछले 10 दिनों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई लोग समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, कई प्रतिनिधियों के द्वारा और टैक्सी यूनियन के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है कि मजदूर चूंकि एक आध दिन तो मुसलमान कर सकते हैं, बाकी इनको भी अपने बच्चे पालने। हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम कंडीशन है, बहुत ही दयनीय हालत हमारी है। यहाँ की हालत ऐसी है, बाई चांस अभी बाइक से निकलते हम तो हमारा कोई भरोसा नहीं कि हम वहाँ पहुँच ही जाएँ। और कभी कभी तो ऐसा करना पड़ा है कि बाइक पंचर होते, ना पंचर वाले की सुविधा यहाँ, ना कुछ ऐसा है। उसके बाद हमें सीधे गाड़ियों में ले जाना पड़ा है। ऐसी रोड की हालत हो रही है। देखो शासन प्रशासन से भी क्या कहें यार, लोग कह रहे हैं बीच में इतना वो करा था, एक हमारे गाँव के लोगों ने सब इकट्ठा होके आंदोलन टाइप का करा था। उसमें बोला था कि यार हाँ जल्दी इसका वो करा जाएगा। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूरे हम तो जो कमाते हैं बस इसी में लग जा रहा है, मेंटेनेंस भी खत्म हो जा रहा है सारा। अच्छा, तो कैसे गड्ढे हैं यहाँ पर? बहुत बुरे हाल है, बहुत ही मतलब सरकार भी बहुत ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस प्रशासन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चकरपुर NH 74 पर बिना परमिशन अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। इनमें मिट्टी भरी हुई थी। खटीमा कोतवाली SSI अशोक कुमार ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी सीज कर दिया गया है। राज्य विभाग द्वारा खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है ओवरलोड और तेज स्पीड वाहनों को रोकने के लिए। तो हमारे तहसील गदरपुर में मसीद खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पे 18 तारीख जब से ये चेक पोस्ट स्टार्ट हुई है, आए दिन यही हो रहा है कि लोकल के जो उधमसिंह में जितने भी ओवरलोड खनन वाहन है वो तेज गति से वाहन चलाते हुए बैरिकेड को भी टक्कर मारे निकल जा रहे हैं और जो तैनात PRD कार्मी है और भी जो राज्य विभाग के कार्मी उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं। तो इसमें एक भय का माहौल कर्मचारियों में उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हमने 23 नवंबर को अपनी जो गदरपुर तहसील में मीटिंग हुई थी, इसमें हमने इसका बहिष्कार करने का मिलेगा। जब तक इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारियों की नियुक्ति न हो तीनों पालियों में और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न गया, तब तक हम इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। और आज जो घटना हुई है, इन सबको देखते हुए लेखपाल संघ इसका प्रबल विरोध करता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।